हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आज आपको रिवाइज कराने वाला हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर 5। आपको अच्छे से याद होगा, लेक्चर 5 जो है डेडिकेटेडली मैंने जो है आपको एक ही ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था, जो कि थी आपकी बच्चों एड्रीनल ग्लैंड। तो उसको चलो आओ क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है वो एक्चुअली में बच्चों वन पेयर है, यानी कि नंबर में कितने हुए बच्चों आपके, दो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो जस्ट किडनी के ऊपर ही जो है प्रेजेंट होती है। तो देखो मैंने लिखा है ना, प्रेजेंट वन एवब ऑफ ईच किडनी, यानी कि ईच किडनी के ऊपर आपकी प्रेजेंट है। तो आपके पास वन पेयर किडनी है, यानी कि दो किडनी है, और दो ही आपके पास क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। अब जब मैं एड्रिनल ग्लैंड को देखता हूं तो पता है एक्चुअली में वो दो जोन्स में, या फिर आप कह सकते हो दो टिश्यूज से मिलकर बनी है। एक अंदर वाला है, एक बाहर वाला है। जो अंदर वाला टिश्यू है बच्चा, उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला, और जो बाहर वाला है उसको हम कहते हैं आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब तक आपने बायोलॉजी में काफी जगह पर मेड्यूला और कॉर्टेक्स का कंसेप्ट पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हैं अंदर वाले पार्ट को हमेशा मेड्यूला कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है, ठीक, एड्रीनल मेड्यूला एड्रीनल कॉर्टेक्स। बट जब हम बाहर वाली लेयर को देखते हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एक्चुअली वो फर्दर डिवाइडेड होती है थ्री लेयर्स के अंदर। एक तो कहलाती है बच्चा उसकी सबसे जो बाहर वाली है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर उससे एक अंदर वाली यानी कि बीच की लेयर जिसको कहते हो आप जोना फेसिकुलेटा, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे आप कहते हो जोना रेटिकुलरिस। और इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है GFR, आउटसाइड टू इनसाइड। आपको याद रखना है, ये जो आप GFR बोल रहे हो ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। जी का मतलब है ग्लोमेरुलोसा, एफ का मतलब है फेसिकुलेटा, आर का मतलब है रेटिकुलरिस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है GFR। एक बार चलो मैं तुम्हें डायग्राम भी जो है दिखा देता हूं, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो। क्या आपको डायग्राम दिख रहा है क्लियरली। देखो, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या करें, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उससे जो अंदर वाली है जो पिंक कलर से बनाई है वो है जोना फेसिकुलेटा। फिर ब्लू कलर वाली जो कि आपकी बच्चा क्या, जोना रेटिकुलरिस। और फिर आपको जो है एक अंदर रेड कलर से दिख रही है जो कि पूरा मेड्यूला है। और ये तीनों लेयर ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस तीनों को मिला के कहा जाता है कॉर्टेक्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया कॉर्टेक्स एक्चुअली में थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है। स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। क्या आपको समझ में आ गया, इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है किस तरीके से आपकी एड्रिनल ग्लैंड बनी हुई है। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं बात करता हूं मेडुला और कॉर्टेक्स के बारे में, तो दोनों का ओरिजिन अलग है। दोनों का ओरिजिन जो है अलग है, यानी कि एड्रिनल मेडुला तो एक्चुअली में एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनी है, इसलिए एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। जबकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चों, मीजोडर्म जर्म लेयर से बनी है, इसलिए वो मीजोडर्मल है ओरिजिन में। जब मैं हॉर्मोन्स के नेचर की बात करता हूं कि हॉर्मोन्स किसके बने हुए हैं, तो एड्रिनल मेडुला के प्रोटीन्स के हॉर्मोन्स हैं, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो स्टीरॉयडल है उनका नेचर। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हॉर्मोन्स, कई सारे हॉर्मोन्स बनाती है, इनको कॉमनली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कई सारे होते हैं और उनको कॉमनली कहा जाता है आपका कॉर्टिकॉइड्स। ठीक, अब जरा देखो आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन बेटा ज्यादा नहीं है, दो ही हार्मोन है। एक का नाम है एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, दूसरे का नाम है नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और दोनों को ही मिला के कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। कॉमनली क्या कहते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को मिला के कैटेकोलामाइंस। अब देखो यहाँ अमाइंस शब्द आ रहा है। अमाइंस का मतलब बेटा ये बता रहा है कि इनका नेचर क्या है, प्रोटीन नेचर है। अब इनको हम कहते हैं आपका बच्चा इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि जब जब आपका कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन होगी या फिर कोई इमरजेंसी जो है सिचुएशन होगी, तो उस समय जो बॉडी हॉर्मोन्स बनाएगी वो कौन से रिलीज करेगी बेटा, एड्रिनल मेड्यूला। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट होते हैं। सपोज करो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा झगड़ा हो गया और वहां फिर बेटा दो ही नौबत बचती है। पहली बात तो आपको डर लगेगा क्योंकि सामने वाले की तादाद ज्यादा है, चांसेस है आप पिट जाओ, या तो वहां आप उनसे लड़ोगे या फिर आप भागोगे। तो ऐसे में जो है बच्चा एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन ये जो है आपके रिलीज होते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन या फिर 3F हार्मोन भी कहते हैं। होता क्या है इमरजेंसी के दौरान, ये करते क्या क्या है। पहली बात,
ये आपकी अलर्टनेस इंक्रीज कर देते हैं, आपकी जो प्यूपिल है बच्चा इनका डायलेशन कर देते हैं। पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, जो हैंड के बेटा जो आपके जो बॉडी हेयर्स होते हैं उनका रेजिंग, वो खड़े हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन, गूजबम्स, समझ रहे हो। इसके अलावा स्वेटिंग, इसके अलावा आपकी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग आपकी बढ़ जाती है। और जब आपकी ऐसी सिचुएशन है तो उस समय बच्चा बॉडी को एनर्जी की नीड है, और एनर्जी बनेगी कहां से, ये ग्लूकोज को तोड़ने से। तो ये क्या करती है, मतलब ग्लूकोज का बेटा ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनानी पड़ेगी ना, तो ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, जो है उस ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझना। अब देखो ग्लूकोज आ गया ब्लड के अंदर, क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ गया, दैट मीन्स अब इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के अलावा बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी तो है आपकी बॉडी में, क्या, प्रोटीन और फैट। तो ये क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ती है, फैट को तोड़ती है, यानी कि पहले प्रोटियोलाइसिस करा रही है, उसके बाद लिपोलाइसिस करा रही है, और जब दोनों टूट के अपनी सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं तो इन्हीं को बदल देती है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है, फैट और आपका बेटा क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप फैट और जो है प्रोटीन से क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोज बनाने से पहले बेटा आप जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराओगे, आप करा किससे रहे हो बेटा, प्रोटीन और फैट से। आप चाहोगे पहले इनको तोड़ोगे तभी तो इनको इस्तेमाल करोगे, तो आप पहले करते हो लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस। दैट मींस जहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है वहां अंडरस्टूड है प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस होगा। क्या आपको समझ में आ गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड आपके प्रोटियोलाइसिस, बताओ हाँ या ना। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब उसने हमारा मेन लेक्चर नहीं देखा है। देखो ये रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैं इस पर इतना जोर आपका दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हमें पता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्चुअली में वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, या फिर 3 सब लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। अब होता क्या है बच्चा, ये तीनों की तीनों लेयर अपने अपने अलग अलग हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बनाती है जिनको आप कहते हो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या कहते हो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। करते क्या है ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये आपका बच्चा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है आपकी बॉडी में उसको कराने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आपने एक हार्मोन का काम सुना था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में एल्डोस्टेरॉन ये काम करता था। एक्चुअली में एल्डोस्टेरॉन बेटा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ही है। याद आ रहा है किस तरीके से वो बेटा सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराता था, फिर उसके पीछे पीछे पानी चला जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो आपका रेगुलेट करते हैं क्या, बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में। देखो आगे मैंने आपको यही बताया कि जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। करता क्या है ये एल्डोस्टेरॉन के बेटा जो डीसीटी होता है ना, डीसीटी अब क्या है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो आपकी किडनी है बच्चा वो कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये कई सारी ट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल होती है उसमें से एक है बच्चा आपकी डीसीटी। इस डीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर। जब बॉडी को बच्चा आपका रीअब्जॉर्ब कराना है तो क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उसके बाद क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और सोडियम के पीछे पीछे पानी चला जाएगा, क्योंकि जहां सोडियम वहां पानी। बहुत अच्छे से बेटा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में बताया था, ठीक। इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो फिल्ट्रेट होता है बच्चा इसके अंदर कुछ चीजें डाल देता है जिससे कि ये एक्सक्रीशन करा सके उनका। जैसे कि बेटा पोटेशियम आयन दिख रहा है, ये के प्लस पोटेशियम आयन, इसके अलावा फॉस्फेट आयन, तो इनका क्या करा रहा है, एक्सक्रीशन। तो देखो फंक्शंस क्या है एल्डोस्टेरॉन के, ये इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन किसका बेटा, सोडियम का और वाटर का, कहां से, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। इसके अलावा ये जो है इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन किसका, आपके पोटेशियम आयन का और फॉस्फेट आयन का। और ये किस में मदद कर रहा है आपका बेटा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। आपको अच्छे से जीएफआर वाली कहानी याद होगी बेटा, ये वाला जीएफआर नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, याद है जब वो घट जाती थी तभी तो बेटा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता था। याद आ रहा है कुछ, दिमाग में क्लिक कर रही है चीजें, हाँ या ना। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वहां अच्छे से बताया था बेटा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, तो इन सबको बढ़ाने के लिए तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था।
उसमें से एक एल्डोस्टेरोन आ रहा था बच्चा, याद है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। चलो कोई ना, बट आपको यहाँ पर फंक्शन समझ में आ गया। जिसको याद नहीं आ रहा भैया बड़ी शर्म की बात है, अगर हमसे पढ़ के याद नहीं आ रहा है तो। देखो अब सेकंड लेयर जोना फेसिकुलेटा जो कि आपकी मिडिल लेयर है, ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोन बेटा रिलीज करती है उनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये एक्चुअली में इन्वॉल्व होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए जरा आगे चलिए। जो मेन बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। जिस तरीके से मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम था एल्डोस्टेरोन, सेम वे में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। फंक्शंस क्या होते हैं जरा सुनना। ये क्या करता है बच्चा, ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, अभी अभी बताया देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप फैट और लिपिड से क्या बना, सॉरी माफ करना, फैट और आपके प्रोटीन से क्या बना रहे हो आप बना रहे हो बच्चा ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बनेगा तो क्या ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये कैसा हुआ, हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक, ये हाइपरग्लाइसेमिक हुआ। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब बेटा ग्लूकोज के लेवल की यहाँ पर बात चल रही है। और जहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है वहां पर अंडरस्टूड है लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस होगा। और जब बच्चा प्रोटियोलाइसिस होता है दैट मींस प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बनाए गए हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलके आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो जब आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को कहीं सेल यूज ना कर ले, समझ रहे हो, कहीं इसका अपटेक ना कर ले और यूटिलाइजेशन ना कर ले, इसलिए बेटा ये जो है इनहिबिट करने का भी काम करता है। तो दिख गया आपको, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोटियोलाइसिस और इसके अलावा इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन किसका, आपके अमाइनो एसिड्स का। आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके अलावा और कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल जो है बच्चा आपका मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइसिस भी कॉर्टिसोल करवाता है। कॉर्टिसोल जो है बच्चा वो एक एंटी इंफ्लामेटरी है। होता क्या है, जब भी किसी को इन्फ्लामेशन हो जाती है तो बच्चा वहां पर कॉर्टिसोल क्या करता है, उस इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। कैसे कम करता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है भैया कि ये जो आपका इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का रोल होता है। मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का काम जो है रोक देता है बच्चा। इस तरीके से एंटी इंफ्लामेटरी जो है क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, कौन, कॉर्टिसोल। इसके अलावा कॉर्टिसोल की एक और खासियत है, कॉर्टिसोल हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चा उसको सप्रेस करता है, इसलिए इसको इम्यूनो सप्रेसेंट भी कहते हैं। अब हम इसे कब इस्तेमाल करेंगे, हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है और जब वो अपने ही रिलेटिव से या किसी अपने ही बहुत खास से एक नया ऑर्गन लेता है, तो चांसेस होते हैं जो नया ऑर्गन उसको डाला गया है, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं प्रोसेस को, तो चांसेस है हमारा इम्यून सिस्टम उसको नकार दे, कह दे कि ये अपना नहीं है, इस पे अटैक करो और इसे किल करो, समझ रहे हो। तो उस केस के अंदर आपको कॉर्टिसोल दिया जाता है जिससे कि बच्चा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और वहां वो जो ऑर्गन जो नया दिया गया है वो वहां पर स्टेबल कंडीशन में आ जाए। इसलिए जो है हम कहते हैं ये एक बेहतरीन इम्यूनो सप्रेसेंट है। क्या आपको समझ में आ गया, कॉर्टिसोल यूज करा जाता है किसके अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अब देखिए आगे, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना रेटिकुलरिस है वो एक्चुअली में आपकी इनर लेयर है। अब जो जोना रेटिकुलरिस है एक्चुअली में बच्चा ये जो हार्मोन बना रही है उनको कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो होते हैं ये आपके स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं बच्चा, आपके रिलीज होते हैं। होता क्या है, ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है बेटा मेल में भी है और फीमेल में भी है। जो मेल में होते हैं वो होते हैं बेटा DHEA, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, जो कि आपका एक टाइप का एंड्रोजन है। और जो फीमेल में होते हैं वो होते हैं बेटा एस्ट्रोजन। फीमेल में क्या उनसे होते हैं, फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजन। क्या आपको समझ में आ गया। अब करते क्या है ये दोनों, जरा देखो। तो दोनों के दोनों का जो काम है ना बच्चा, जो DHE है जो कि मेल के अंदर है और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि मेल के केस में बताता हूं बेटा, बियर्ड का आना, मुस्टैच का आना, समझ लो। इसके अलावा हमारी जो डीपर वॉइस होती है उसका कारण भी ये है, ठीक है। अब फीमेल्स के अंदर क्या कराते हैं बेटा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराते हैं, इनिशिएशन कराते हैं किसका, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कराने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन रोल होता है इनका क्या होता है बेटा, जो आपके आर्म पिट के हेयर होते हैं यानी एक्सियल हेयर, इसके अलावा जो आपका प्यूबिक एरिया होता है उसके जो हेयर होते हैं बेटा उनकी ग्रोथ भी कौन करा रहा है, आपके ये DHEA और एस्ट्रोजन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद आपका आता है बच्चा डिसऑर्डर एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि है आपकी एडिसन्स डिसीज। क्या होती है एडिसन्स डिसीज, किससे होती है,
जब भी आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बेटा हाइपोसिक्रीशन हो जाए, यानी कि जितने अमाउंट में आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड चाहिए उतने में वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, उनका सीक्रेशन कम हो गया है, समझ रहे हो, हाइपोसिक्रीशन उनका हो गया है, तो बेटा उसमें होता क्या है उस समय आपको पता है ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा पूरी तरीके से, चेंजेस आने लग जाएंगे उसके अंदर। इस वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, फटीग हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं एडिसन्स डिसीज। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया है या ना, मेरे को इतना बताएं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो मैंने ये लेक्चर आपको बच्चों यहीं तक पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो गया होगा और आपने मुझसे पहले रिवाइज कर लिया होगा, आप मुझसे रिवीजन में आगे चल रहे होंगे। ठीक, तो चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं अगले लेक्चर में।